आइए दोस्तों, भर्ती महासमर 2025 में एक बार फिर से आपका स्वागत एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि हम पिछले दिनों लेकर चल रहे हैं राजस्थान भूगोल एमसीक्यू लेकर, और जो तमाम सभी भर्तियों में चतुर्श्रेणी, रीट, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएस, आरपीएससी सारी भर्तियों के अंदर समान रूप से उपयोगी रहेगी। तो इस सीरीज को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले ज्योग्राफी की रीट की एक महा मैराथन क्लास लाएंगे अपन, जो पिछली बार भी अपन ने एक क्लास ली थी 1 घंटे से 1.5 घंटे की, और उसमें सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगी। तो निश्चित ही अगले वीडियो के अंदर आपको मैराथन ज्योग्राफी देखने को मिलेगी। चलिए, अभी हम बात कर रहे हैं राजस्थान पर्यटन की वर्तमान टैगलाइन क्या है। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है टैगलाइन का, और टैगलाइन क्या है तो वर्तमान में यही है, भारत का अतुल्य राज्य। ठीक है ना, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। तो राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, भारत का अतुल्य राज्य। ठीक है, तो ये वर्तमान में क्या हो गई दोस्तों, टैगलाइन हो गई। और राजस्थान में यदि हम बात करें इसी टॉपिक के साथ, तो कि राजस्थान के पर्यटन लोगो क्या हैं, तो पर्यटन लोगों की बात करें तो वर्तमान में पर्यटन लोगो है दोस्तों, पधारो म्हारे देश। ठीक है, कैसा, पधारो मारे देश। पधारो मारे देश याद रखना है, क्योंकि एक बार इससे जस्ट पहले यहाँ पर एक था जाने क्या दिख जाए। ठीक है, जाने क्या दिख जाए, दिख जाए। इससे पहले था रंगीलो राजस्थान, रंगीलो राजस्थान। इससे पहले था ढोला मारू। ठीक है, और इससे पहले भी वापस से क्या था, पधारो मारे देश। इस टाइप से राजस्थान के अंदर अब तक ये कुछ लोगो रहे हैं। जो लोगो देने का काम करता है राजस्थान की जो पर्यटन की शीर्ष संस्थान है दोस्तों, कौन सी हैं, 1978 के अंदर उसकी स्थापना हुई थी, आरटीडीसी, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। राजस्थान पर्यटन विकास निगम जो है, उस राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना भले 1978 में हुई, लेकिन इसने काम कब स्टार्ट किया, ऐसा प्रश्न भी आरपीएससी ने पूछ रखा है। आप नोट डाउन कर लेना, ध्यान रखना कि ये कौन सी डेट है, 1 अप्रैल 1979 के अंदर इसने कार्य प्रारंभ किया था, और 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। यही लोगो जारी करता है, पर्यटन सर्किट बनाता है। राजस्थान का वर्तमान पर्यटन लोगो कौन सा है, 2019 से पधारो मारे देश। ऐसा नहीं कि जाने क्या दिख जाए। ठीक है, ऑप्शन में आए थे जाने क्या दिख जाए, न जाने क्या दिख जाए। ठीक है, जाने कब दिख जाए तो हमको टेंशन हो जाती है ऐसे में कि कुछ नहीं दिखता है। तो हम बात करते हैं पधारो मारे देश। ऐसा नहीं आ जाए कि मारे देश पधारो। ठीक है, तो समझ में आ जाना चाहिए आपको। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा ये पहला प्रश्न क्लियर, आंसर राइट हो जाएगा, इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, देखते हैं कुछ तथ्य देख लेते हैं। यूनेस्को की धरोहर सूची के अंदर शामिल कुछ राजस्थान के जगह। तो राजस्थान के अंतर्गत यदि बात करें तो यूनेस्को, जो कि विश्व की संस्कृति, प्राकृतिक सभी जगह को एक धरोहर सूची के अंतर्गत शामिल करता है। यहाँ पर जो सीरीज चल रही है एमसीक्यू, उसके अंतर्गत भी हम कुछ तथ्य लेकर आ रहे हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद प्राकृतिक धरोहर सूची, प्राकृतिक धरोहर सूची के बाद अपन देखते हैं कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची, और अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची के बाद अपन बात करें तो क्रिएटिव हेरिटेज सूची, क्रिएटिव हेरिटेज सूची, और एक है संभावित सूची। दोस्तों, ये 5 सूचियां जो हैं वो किसकी हैं, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूचियां हैं। और हम बात करते हैं सबसे पहले कि सांस्कृतिक धरोहर सूची के अंदर राजस्थान के कौन कौन सी जगह शामिल है। सबसे पहले बात करिएगा, यहाँ पर है जयपुर परकोटा। जयपुर परकोटा ये कब शामिल हुआ, तो जयपुर परकोटा शामिल हुआ दोस्तों 2019 के अंदर। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर और कौन कौन से हैं, तो याद रखना है चीकू, गाजर और आम। ठीक है, कैसे याद रखना है, चीकू, गाजर और आम। तो अब बात करते हैं कि क्या मतलब है, तो चित्तौड़ दुर्ग हो जाएगा। चित्तौड़ दुर्ग के बाद कौन सा कूस है, कुंभलगढ़ दुर्ग हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग के बाद हम बात करते हैं कौन सा हो जाएगा, गागरोन दुर्ग हो जाएगा। दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, गागरोन दुर्ग हो जाएगा। तो ये गागरोन हो गया।
कहाँ पर है बताना मुझे, और गागरोन दुर्ग कौन सी नदियों के संगम पर है ये भी आप कमेंट के अंदर बताइए मुझे। ज से हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जैसलमेर, यहाँ ध्यान रखना है जैसे जयपुर नहीं कर देना है। फिर र से हो जाएगा रणथंभौर, ठीक है, कौन सा हो जाएगा रणथंभौर, और रणथंभौर के बाद आम से हो जाएगा आमेर। ये सभी दुर्ग सन 2010 के अंदर यूनेस्को ने विश्व की सांस्कृतिक धरोहर सूची के अंदर शामिल किए थे। और उससे पहले कौन था, तो जंतर मंतर, ठीक है, क्या था, जंतर मंतर। और जंतर मंतर दोस्तों कब था, तो जंतर मंतर था ये 2013 और जंतर मंतर था 2010 के अंदर। तो हमको बात करनी है यहाँ पर कि कौन कौन सी जगह हमारे यहाँ पर शामिल हो गई। तो जयपुर के अंदर चीकू गाजर और आम खाओ, जयपुर के अंदर चीकू गाजर और आम खा के क्या करना है, जंतर मंतर करना है। जयपुर परकोटा 2019 है, इसकी पूछे जाने की सन की संभावना, बाकी के कोई पूछे जाने की संभावना नहीं है। तो हमको ध्यान रखना कौन सी जगह शामिल है। प्राकृतिक धरोहर सूची की बात कर लेते हैं। प्राकृतिक धरोहर सूची के अंदर कौन शामिल है, तो केवलादेव गना पक्षी विहार, ठीक है, कौन सा, केवलादेव गना पक्षी विहार। और केवलादेव गना पक्षी विहार दोस्तों कब से शामिल है, तो 1985 से शामिल है। यह प्रश्न तो आपने भी इसका सामना किया होगा। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची के अंदर कौन शामिल है, तो इसके लिए राजस्थान का एक नृत्य है कालबेलिया, ठीक है, कौन सा नृत्य, कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य जो है वो किसके अंदर, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची के अंदर शामिल है। बताइए मुझे कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, जिसका कालबेलिया नाम लेते ही उस नृत्यांगना का नाम नहीं आया, आपको फिर से तैयारी की जरूरत है। आगे बात करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताते भी रहना। आगे है क्रिएटिव हेरिटेज सूची जो है उसके अंदर जयपुर क्राफ्ट जो है उसको उसके अंदर शामिल किया गया है। और इसके संभावित सूची में है दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो ये स्लाइड आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। विश्व की यूनेस्को सूची, राजस्थान के अंदर सभी शामिल जगह आ गई। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित कीजिए, ठीक है, क्या करना है, सुमेलित करना है। एक तरफ पर्यटन की सेवाएं दी है और दूसरी तरफ उसका प्रारंभिक वर्ष दिया हुआ है। हम बात करते हैं, सबसे पहले है कि हेरिटेज ऑन व्हील्स, फिर है राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान ऑन व्हील्स, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, ये तो साल 2009 में स्टार्ट हुई थी। रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस और विलेज ऑन व्हील, विलेज ऑन व्हील। तो एक एक बात करते हैं। पहली है हेरिटेज ऑन व्हील्स, ये चालू हुई थी 2006 के अंदर। हम ऑप्शन पर भी बात करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए का कौन सा राइट आ रहा है, 4, तो ऑप्शन सी हमारा लगभग क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये राजस्थान सरकार की आरटीडीसी और भारत का रेलवे मंत्रालय के द्वारा जो चलाई गई रेलगाड़ियां हैं, शाही रेलगाड़ियां हैं, उसकी बात कर रहे हैं पर्यटन के विभाग से। तो हेरिटेज ऑन व्हील्स 2006 में स्टार्ट की गई थी। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स ऑन व्हील कब, 2009 में स्टार्ट हुई। इसके बाद ओरिएंट एक्सप्रेस या रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस कब आई थी, 94-95 में आई थी। और विलेज ऑन व्हील दोस्तों कब आई थी, 2004 में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विलेज ऑन व्हील। उसके साथ ही कुछ और बताएं, आपके दिमाग में आया होगा कि सर पैलेस ऑन व्हील क्या था। फिर तो राजस्थान रॉयल्स ऑन व्हील या पैलेस ऑन व्हील की बात करें तो राजस्थान के अंदर पहली ये थी पैलेस ऑन व्हील। और पैलेस ऑन व्हील्स कब आई थी, 1982 के अंदर आई थी दोस्तों। और इसके बाद एक है फेरी क्वीन। और फेरी क्वीन आप मुझे बताएंगे कि ये कौन से पर्यटन सर्किट या कौन से राजस्थान के क्षेत्र के अंदर मतलब ये दर्शन कराती हैं फेरी क्वीन। मैं आपको बताता हूँ, सन 2003 के अंदर राजस्थान के अंदर पर्यटन को लेकर फेरी क्वीन आई थी। और इसका क्या काम है, कहाँ चलती है, ये भी बताएंगे आप मुझे, ताकि आपकी अपनी तैयारी को स्वयं जांचने का यहाँ पर अवसर भी मिल रहा है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा तथ्य राजस्थान फिल्म पर्यटन, देखिए प्रश्न ऐसे आते हैं, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट, पूरे के पूरे लंबी लंबी लाइनें, होता कुछ भी नहीं है, नॉर्मल पढ़ना है अपन को और उसका आंसर निकाल लेना है। तो बात करते हैं
आवेदन। सबसे पहले तो फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति के अंदर फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति दोस्तों आई थी 6 अप्रैल, ठीक है। कब आई थी? 6 अप्रैल 2022 को आई थी और ये लॉन्च की थी। इसके बाद की क्या स्थितियां हैं, तो इस फिल्म के लिए आवेदन के 15 दिनों के भीतर सभी मंजूरी और अनुमति प्राप्त करने के लिए क्या जारी करना है? डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। तो ये कथन सही है, हमको किस पर ध्यान देना नहीं है। चलिए आगे है राजस्थान पर्यटन विकास निगम और राजस्थान राज्य होटल निगम की संपत्तियों में आवास पर, ठीक है, यानी कि फिल्म राजस्थान के अंदर बन रही है तो आरटीडीसी और राजस्थान होटल प्रबंधन निगम या निगम की संपत्तियों के आवास पर कितने % की छूट मिलेगी? दोस्तों यहाँ पर 50% की छूट मिलनी है। कितने % की छूट मिलनी है? 50% की छूट मिलनी है। तो हमारा आंसर तो सीधा सीधा राइट होता हुआ नजर आ रहा है। कौन सा? तो कथन बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि गलत आंसर है। चलिए हम बात करते हैं नीति के निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाली परियोजनाओं के लिए 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। ये प्रश्न भी सीधा सीधा पूछा गया है कि राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत कितना अनुदान दिया जाएगा? 2 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। और फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की एक शाखा राजस्थान में खोलने के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच MOU या समन्वय स्थापित होगा। तो ये सभी कथन सही हैं बी को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर कितना % है दोस्तों? 50%। इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेना, पूरा माइंड में क्लियर करके जाना, प्रश्न निश्चित देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं कि राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा। दोस्तों ये प्रश्न काफी पुराना हो चुका है, लेकिन इसका भी वर्तमान में पुनर्जीवित प्रश्न है, ठीक है। इसका पुनरुत्थान हुआ, इस तरीके से कह सकते हैं भूगोल की भाषा में कि सबसे पहले बात करें कि 4 मार्च 1989 को एक मोहम्मद यूनुस खां समिति आई थी, ठीक है। कौन सी? मोहम्मद यूनुस खां समिति। और इस समिति की सिफारिश पर क्या इस पर्यटन को किसका दर्जा दिया था? उद्योग का दर्जा दिया था दोस्तों। और उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान पूरे भारत का पहला राज्य हो जाएगा। ये कैसा उद्योग था दोस्तों? निर्धूम उद्योग था, यानी कि आप घूमने जाओ तो संभव ही नहीं है, पर्यटन करेंगे तो संभव ही नहीं है कोई धुआं निकले, यानी कि आप खुद निकालो तो अलग बात है, बाकी कहीं पर भी कोई धुआं निकलने की संभावना नहीं है। निर्धूम उद्योग है। और निर्धूम उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 4 मार्च 1989 को दिया गया। साथ ही एक बात और याद करेंगे इसके साथ कि सन 2004 के अंदर दोस्तों 2004 के अंदर इसको क्या है, तो इसको जन उद्योग का दर्जा दिया गया था। और अभी एक और डेट आई है 18 मई 2022 और इसको 18 मई 2022 को पूर्ण उद्योग का दर्जा दिया गया है। मैं कहूँगा या तो ये प्रश्न या फिर ये प्रश्न, इन दोनों में से एक आपको देखने को मिल सकता है आगामी परीक्षाओं के अंदर, घाट बांध लेना, ठीक है। तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति। दोस्तों कौन सी समिति? राज्य पर्यटन सलाहकार समिति। और राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री कौन है ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, भारत सरकार के द्वारा भी पर्यटन में कुछ काम किए जा रहे हैं और उसको लेकर अगर हम राजस्थान की बात करें तो एक योजना है प्रसाद योजना, ठीक है। कौन सी योजना है? प्रसाद योजना। और प्रसाद योजना में कौन सा शहर शामिल नहीं है, इसकी बात करनी है। तो कौन सा शहर शामिल नहीं है दोस्तों? भारत के 12 शहर शामिल किए गए हैं और हमारे राजस्थान का मात्र एक अजमेर है। इसलिए इस प्रश्न को इस तरीके से घुमाया गया है कि अजमेर के साथ जयपुर भी दे दिया है, तो जयपुर शामिल नहीं है। हम बात करते हैं प्रसाद योजना। प्रसाद योजना के अंतर्गत अभी यहाँ पर बात करें तो प्रसाद योजना में कौन कौन शामिल है इसकी बात कर लेते हैं। तो एक तो अजमेर जिला शामिल है और अभी इन करंट एक प्लस किया गया है भीलवाड़ा के आसिंद को, ठीक है। भीलवाड़ा के किसको? आसिंद को शामिल किया गया है यहाँ पर। तो ये प्रसाद योजना जो है वो यहाँ राजस्थान में अब 2 जिलों में हो जाएगी, आसिंद भीलवाड़ा। और अजमेर के अंदर तो दोस्तों पुष्कर हो जाएगा और पुष्कर के साथ कौन हो जाएगा? ब्रह्मा जी, पुष्कर का ब्रह्मा जी। और इधर से
पुष्कर का तो मंदिर हो गया ब्रह्मा जी, और इधर से ख्वाजा कौन से, ठीक है, तो आप सभी को पता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और ये कहाँ पर हैं, अजमेर के अंदर। तो ये दोनों के दोनों की प्रसाद आपको अजमेर में मिलेगी, और आसिंद भीलवाड़ा कहाँ पे हैं, ये प्रसाद योजना में शामिल। तो राजस्थान के दो हैं, आसिंद को याद रखना है, 2024 में इनकरण जोड़ा गया है, याद रखिएगा। एक योजना इससे ऐसी कैसी योजना और है, हृदय योजना, और हृदय योजना में भी क्या है, भारत सरकार की योजना है, और भारत सरकार की हृदय योजना में भी राजस्थान का कौन सा जिला शामिल है, अजमेर जिला ही शामिल है। तो याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे हैं विश्व पर्यटन दिवस। दोस्तों जब बात होती है विश्व और जब बात होती है भारत, तो दोनों ही डेटों का यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि विश्व पर्यटन दिवस, तो दोस्तों याद करना है 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, जबकि 25 जनवरी को कौन सा मनाया जाएगा, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाएगा। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस अलग हैं, विश्व पर्यटन दिवस अलग हैं, याद रखिए, केवल तथ्य हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित महोत्सव और आयोजित माह के युग्म में कौन सा असुमेलित है, यानी कि एक तरफ महोत्सव लिखे, दूसरी तरफ उसके आयोजित माह लिखे। इस टाइप के प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं, न्यू ट्रेंड के हिसाब से हमको याद रखना है ये वाले प्रश्न। तो पहला है ऊंट महोत्सव जनवरी में, मरु महोत्सव जनवरी फरवरी में, हाथी महोत्सव मार्च में, और मीरा महोत्सव अक्टूबर में। अब क्या करना रहा इसका, देखो सबसे पहले ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बीकानेर के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि ऊंट महोत्सव भी बीकानेर, मरु महोत्सव भी बीकानेर, थार महोत्सव भी, ठीक है, तो ये एक ही, क्योंकि ऊंट मरु और थार देखते ही जैसलमेर में आ जाता है, क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर व्यक्ति इतना तनाव में होता है कि खेजड़ी और रोइड़ा एक ही नजर आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऊंट महोत्सव बीकानेर में है, मरु महोत्सव दोस्तों जैसलमेर के अंदर है, इसके बाद अपन बात करते हैं थार महोत्सव कहाँ हो जाएगा, बाड़मेर के अंदर है। खास करके ये 3 याद रखने आपको। अब बात करते हैं सबसे पहले कि ऊंट है वो मर गया, पहले तो ऊंट था फिर मर गया तो दूसरे तीसरे दिन मर जाता है तो पशु कैसा हो जाता है, ठीक है, तो हाथी जैसा हो गया। तो जनवरी फरवरी मार्च ऐसे याद रखना है, ऊंट था मर गया, हाथी जैसा हो गया, जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि ये क्रम से जनवरी फरवरी और मार्च में, तो यानी कि ये तीनों क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। और असुमेलित कौन सा हो गया, तो असुमेलित हो गया हमारा कौन सा, मीरा महोत्सव दोस्तों जुलाई अगस्त के अंदर मनाया जाता है। और मीरा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो चित्तौड़ के अंदर मनाया जाता है। सभी को पता है कि चित्तौड़ दुर्ग के अंदर किसका मंदिर है, मीरा का मंदिर है, मेरे तो गिरधर गोपाल, ठीक है। तो मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, चित्तौड़ के अंदर मनाया जाता है। इसी के साथ देखो मैं बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको पूछ रहा हूँ, याद रखने, थार महोत्सव कब मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। और महोत्सव के 7 महीने का कौन से प्रश्न का आंसर दे रहे हैं, तो प्रश्न के साथ उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा ताकि और साथियों को भी हमारा पता चले, लाभ ले सके। कौन सा युग्म आरटीडीसी के होटल का नाम और स्थान सुमेलित नहीं है, ये हमको याद रखना है। तो आरटीडीसी कैसी संस्था है, अभी मैंने बताई थी, आरटीडीसी राजस्थान पर्यटन विकास निगम, कब स्थापना, 1978 के अंदर स्थापना। इसके स्थापना के साथ इसने कार्य कब प्रारंभ किया दोस्तों, 1 अप्रैल 1979 को प्रारंभ किया। इसने क्या करता है, तो पर्यटन सर्किट बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, पर्यटन सर्किट बनाता है। कितने सर्किट है, 10 सर्किट है। ऑप्शन ध्यान रखना, यहाँ पर 10 सर्किट और 9 सर्किट दोनों का प्रश्न आया हुआ है, और ऐसे में सभी को शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। कौन सा सर्किट, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो पर्यटन सर्किट 10 है कि 9 है, सर बताओ, आप वापस से प्रश्न पूछने वाले थे, इसलिए मैं क्लियर कर दूं कि पर्यटन सर्किट राजस्थान सरकार ने 10 बनाए, और भारत सरकार के अकॉर्डिंग पूछे जाए तो राजस्थान में भारत सरकार के जो पर्यटन विभाग की साइड है उसमें 9 बता रहे हैं। और दोनों ही प्रश्न राजस्थान की परीक्षाओं में राइट भी हुए, एक बार 10 राइट हुआ, एक बार 9
9 राइट हुआ है, लेकिन ऑप्शन में दोनों एक साथ नहीं थे। अब दोनों एक साथ होंगे और प्रश्न क्लियर नहीं होगा तो पेपर को फाड़ के फेंक देना। तो इस तरीके से पर्यटन सर्किट हो गए कितने, 10 और 9। और यहाँ पर बात करते हैं कि आरटीडीसी और क्या काम करता है, तो ये पर्यटन विभाग की कैसी संस्था है, शीर्ष संस्था है, ठीक है। कितनी कैसी संस्था है, शीर्ष संस्थान है पूरे राजस्थान के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं कजरी होटल कहाँ है, उदयपुर में काफ़ी फेमस है, ठीक है ना, उदयपुर की कजरी सभी जानते हैं। फिर है मुमल, मुमल कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर, राइट है। खादिम होटल कहाँ पे है, अजमेर के अंदर है, ठीक है ना, खादिम होटल कहाँ है, अजमेर। ढोला मारू, ढोला मारू कहाँ पर है, तो ढोला मारू होटल हो जाएगी दोस्तों बीकानेर के अंदर हो जाएगी। ये आपको खास करके ध्यान रखना है। तो जोधपुर के अंदर नहीं है, हमारा असुमिलित कौन सा हो जाएगा, ढोला मारू जोधपुर, असुमिलित होकर हमको क्या कर देना है, बीकानेर कर देना है, ठीक है। तो फिर ढोला मारू जैसलमेर के अंदर क्या है, ये भी आपको बताना। चलिए कौन सा युग्म, आरटीडीसी होटल का नाम और स्थान सुमिलित नहीं है, तो हमारा राइट हो गया ढोला मारू, ये क्लियर। फिर आगे बात करते हैं। अब हम यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला को खत्म करते हैं, 360 डिग्री टॉपिक को कवर करने वाले थे। तो बात करते हैं पर्यटन नीति। पर्यटन नीति सबसे पहले कब जारी की गई थी, 2001 में। और 2001 में पर्यटन नीति जारी करने वाला राजस्थान जो है वो भारत का पहला राज्य हो जाएगा। हम बात करते हैं नवीनतम पर्यटन नीति। नवीनतम पर्यटन नीति कब जारी की गई थी, 9 सितंबर 2020 को, याद रखिएगा। फिर है ग्रामीण पर्यटन नीति, पूछी गई है कब, 30 नवंबर 2022 को ग्रामीण पर्यटन नीति जारी की गई थी, तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद औरंगाबाद और मैनार 2 जगह थे, दोनों जगह को यहाँ पर विलेज टूरिज्म के अंदर, किसके अंदर, विलेज टूरिज्म के अंदर क्या मिले हैं, पुरस्कार मिले हैं। मैनार को कौन सा मिला है, तो मैनार को मिला है सिल्वर, ठीक है ना, क्या मिला है, सिल्वर अवार्ड मिला है। और इसको क्या मिला है, कांस्य अवार्ड मिला है। औरंगाबाद, करौली और मैनार कहाँ पे, उदयपुर के अंतर्गत। तो याद रखना है विलेज टूरिज्म के अंदर 2 गांव फेमस थे। और सबसे महत्वपूर्ण पाटा पुरस्कार, पाटा पुरस्कार क्या है, तो ये प्रशांत एशिया ट्रेवलिंग एसोसिएशन, प्रशांत एशियन ट्रेवलिंग एसोसिएशन, ये है मनीला के अंदर दोस्तों। और राजस्थान को 2010 में पाटा पुरस्कार मिला है, ठीक है। कब मिला है, 2010 के अंदर पाटा पुरस्कार मिला है। तो ऐसा पाटा पुरस्कार प्राप्त करने में, यानी कि पूरे एशिया के संदर्भ में एशिया का सबसे बड़ा पर्यटन पुरस्कार है। और ये राजस्थान को कब मिला, 2010 के अंदर। तो ये भी हमको याद रखना है। अंतिम बात करते हैं कुछ पर्यटन सर्किट की। मैंने अभी सर्किट की बात की थी, तो टोटल सर्किट कितने हो गए थे, 10। सर्किट के बाद पर्यटन संभाग है ना, सभी बातें चल रही हैं पर्यटन को लेकर। तो पर्यटन को लेकर बात चल रही है, तो पर्यटन संभाग की बात कर देते हैं। पर्यटन संभाग कितने दोस्तों, 4 हैं। फिर है पुरातात्विक पर्यटन, पुरातात्विक पर्यटन सर्किट कितने हैं, तो पुरातात्विक पर्यटन सर्किट हो जाएंगे दोस्तों कितने, ये हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। और पर्यटन सर्किट क्या याद रखना है, तो 10/9 भारत सरकार के अकॉर्डिंग, राजस्थान में 10 याद रखना है, दोनों आए तो देखेंगे उस समय, ठीक है। तो फिर बात करते हैं, 10 करना है, ऐसे तो आपको 10 करना है। फिर है बुद्धा सर्किट और कृष्णा सर्किट, ये क्या है, ये धार्मिक सर्किट है दोस्तों। इसके अलावा भी बहुत सारे धार्मिक सर्किट है, तीर्थ सर्किट, वागड़ सर्किट, बुद्धा सर्किट, कृष्णा सर्किट, ठीक है। तो हम बात कर देते हैं इंपॉर्टेंट जो है उनकी। तो बुद्धा सर्किट के बारे में बात करते हैं। तो बुद्धा सर्किट में क्या है कि 3 देश, ठीक है। बुद्धा सर्किट के अंदर क्या है, 3 देश, चीन, जापान और श्रीलंका। चीन, जापान और श्रीलंका में हमने कौन से धर्म का प्रचार किया था, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म मूलतः भारत का है। और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी धर्मावलंबी है, उन धर्मावलंबियों को, उन पर्यटकों को राजस्थान में आकर्षित करना। और राजस्थान में दोस्तों कहाँ पर, तो राजस्थान में आकर्षित करना है आपको, ये जयपुर के अंदर बेराठ नाम की जगह है, बेराठ। और फिर कालवी की गुफाएं कहाँ हैं, झालावाड़ के अंदर। तो कालवी की गुफाएं झालावाड़ के बीच में ये क्या किया जा रहा है, ये विकास किया जा रहा है इस पूरे ही पथ का, जिसमें बौद्ध स्थल हैं प्रमुख। तो जयपुर से झालावाड़ के बीच में ये प्रमुख स्थानों का विकास किया जा रहा है, जिसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड लोग यहाँ पर आए, खास करके चीन, जापान, श्रीलंका वाले। और कृष्णा सर्किट के अंदर कौन कौन शामिल है, तो दोस्तों याद रखना है कृष्णा सर्किट के बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं,
तो कृष्णा सर्किट में भगवान कृष्ण से रिलेटेड हो गया। हम बात कर देते हैं गोविंद देव जी का मंदिर। गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। गलता जी हो गया, ठीक है। इसके बाद हो गया चरण मंदिर। चरण मंदिर के बाद कौन हो गया? तो कनक वृंदावन हो गया। और ये सब एक साथ क्या कर देना है? वृंदावन। तो ये हो गए जयपुर के अंदर। इसके बाद दूसरा हमको ध्यान रखना है कौन सा? तो सीकर के अंदर कौन सा हो गया? खाटू श्याम जी। कौन से श्याम जी? खाटू श्याम जी हो गए। और फिर कौन से हैं? तो श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी कहाँ पर हैं? तो राजमंद के अंतर्गत हैं। तो ये सभी किसके अंदर आएंगे? कृष्णा सर्किट के अंदर। इस तरीके से हमारा ये पर्यटन टॉपिक को हमने 360 डिग्री कवर कर लिया। निश्चित इसमें से आपको सीधा प्रश्न देखने को मिल जाएगा। एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। बने रहिए भर्ती महासमर 2025 में। मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।